रात के ठीक 12 बजे थे। हवा अचानक थम गई थी और उसी सन्नाटे में मेरे दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। मैं चौंक गया। इस शहर में मुझे कोई जानता नहीं था। ये घर मैंने सिर्फ 1 महीने पहले किराए पर लिया था। मकान मालिक ने साफ कहा था, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। मैंने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन उस रात दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर से एक औरत की बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गया और झरोखे से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, पर मैंने जो देखा वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। दरवाजे के ठीक सामने कोई नहीं था, लेकिन फिर भी दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। मेरे कानों में एक अजीब सी सनसनाहट भर गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से वही आवाज आई, मैं वही हूं जो हर मंगलवार को आती हूं। मंगलवार। मेरा खून जम गया। आज मंगलवार ही था। अचानक मुझे मकान मालिक की बात याद आई। उसने कहा था, अगर वो अपने आने का दिन बता दे तो समझ लेना वो तुम्हें पहचान चुकी है। दरवाजे के बाहर से अब खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी नोच रहा हो। और तभी उसकी आवाज बदल गई। अब वो बूढ़ी नहीं थी, अब वो मेरी ही आवाज में बोल रही थी, दरवाजा खोल, तू ही तो मुझे अंदर लाया था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मुझे याद आया, 1 महीने पहले मैंने सड़क पर एक बूढ़ी औरत को देखा था। वो गिर पड़ी थी। मैंने उसे उठाया नहीं, मैं बस आगे बढ़ गया था। उस रात मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था। दरवाजे पर अब लगातार दस्तकें हो रही थीं। पूरा घर कांपने लगा, लाइटें झपकने लगी। मैं जमीन पर बैठ गया, कान बंद कर लिए, और तभी दस्तक रुक गई। पूरा सन्नाटा। मैंने राहत की सांस ली, शायद वो चली गई थी। सुबह हुई, धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो देखेगा वही अगला होगा, और नीचे मेरा नाम। पीछे की दीवार पर अचानक आईने में कुछ हिला। मैंने मुड़कर देखा। मेरे पीछे मैं खुद खड़ा था, और तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक।